भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नए मंत्रिपरिषद में 31 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारामन, लल्लन सिंह, राममोहन नायडू और एचडी कुमारस्वामी शामिल हैं। 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों सहित कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली। प्रेम सिंह तमांग कल सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बुधवार को पदभार ग्रहण करेंगे। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप वर्षा से बाधित। भारत के साथ मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। श्री मोदी के राजनीतिक जीवन पर एक नजर। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 कार्यकाल के लिए वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। श्री मोदी को अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। श्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से शहर में हुआ था। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम किया और बाद में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भाजपा के साथ काम करते हुए खुद को राजनीति में समर्पित किया। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। श्री मोदी ने शासन में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के जरिए समावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का मार्ग प्रशस्त किया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मंत्रिमंडल में 31 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों सहित कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली। नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन और जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल सहित 31 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I, Nirmala Sitaraman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. इसके अतिरिक्त जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमारस्वामी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। 36 वर्षीय श्री राम नायडू सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने हैं। I, Haradanahalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union. केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के शपथ के बाद 5 सांसदों को स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इसमें भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, शिवसेना के प्रताप राव जाधव, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा सांसद जितिन प्रसाद, श्रीपद येसो नायक, पंकज चौधरी, नित्यानंद राय, कृष्णपाल, वी सोमन्ना, एसपी सिंह बघेल और शोभा करंदलाजे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठावले, जनता दल यूनाइटेड के रामनाथ ठाकुर, अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल और तेलुगु देशम पार्टी के पेम्मासानी चंद्रशेखर सहित 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। समारोह में पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के कई नेताओं सहित विभिन्न गण्यमान्य व्यक्ति शामिल हुए। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री परविंद कुमार जुगनाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में शामिल हुए। अभिनेता रजनीकांत, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और विक्रांत मैसी, फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी, उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी समारोह में शामिल हुए। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। प्रेम सिंह तमांग कल शाम 4 बजे सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख श्री तमांग दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ओडिशा में भाजपा की पहली सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह बुधवार भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित होगा। इससे पहले भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बुधवार को कृष्णा जिले के गन्नावरम में शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई प्रमुख व्यक्ति शामिल होंगे। वे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकवादियों की गोलीबारी में आज जम्मू संभाग के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और अन्य 33 लोग घायल हो गए। बस शिवकोड़ी मंदिर जा रही थी, जिस पर पूनी इलाके के टेरियात गांव में हमला हुआ था। मणिपुर के तनावग्रस्त जिरीबाम जिले में स्थिति पर काबू पाने के लिए लगाया गया कर्फ्यू आज भी जारी है। जिले में तैनात अतिरिक्त सुरक्षा बलों ने गश्त तेज कर दी है और वे विभिन्न समुदायों के बीच किसी भी तरह की झड़प रोकने के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों में जांच पड़ताल कर रहे हैं। हिंसा प्रभावित गांवों के लोगों को सरकारी राहत शिविरों में रखा गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कल सुबह 11 बजे दिल्ली की जल मंत्री आतिशी से मुलाकात करेंगे। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा द्वारा छोड़े गए पानी की वास्तविक स्थिति का पता लगाने को कहा है। सुश्री आतिशी ने पानी की कमी पर चर्चा के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से आपात बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। इस बीच विभिन्न आवासीय इलाकों में नल से जल की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण दिल्ली वासियों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार ने जनता की शिकायतों के समाधान के लिए मुख्य सचिव कार्यालय में समाधान प्रकोष्ठ स्थापित किया है। ये प्रकोष्ठ जनता की शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक जिला और उपमंडल मुख्यालय में सभी कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। 15वीं केरल विधानसभा का 11वां सत्र कल से शुरू होगा। 28 दिवसीय सत्र का मुख्य उद्देश्य 2024-25 राज्य बजट में अनुदान की मांगों पर विस्तृत चर्चा करना है। बजट फरवरी में प्रस्तुत किया गया था। सत्र के दौरान बजट में अनुदान की मांगों पर चर्चा और इन्हें पारित किया जाएगा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज मध्य अरब सागर के शेष हिस्सों, उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों और मुंबई सहित महाराष्ट्र में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, तटीय और उत्तरी कर्नाटक में तेज वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 7 दिन के दौरान गरज और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज से पश्चिमोत्तर भारत में भीषण गर्मी का एक नया दौर शुरू हो गया है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान और मध्य प्रदेश में गुरुवार तक गर्म हवाएं चलने की संभावना है। यूरोपीय संघ की संसद के लिए मतदान हो रहा है। आज अंतिम दिन 27 देशों में लाखों लोगों के वोट डालने की उम्मीद है। यूरोपीय संसद के 720 सदस्यों के लिए 40 करोड़ से अधिक लोग मतदान करने के पात्र हैं। नीदरलैंड्स में बृहस्पतिवार को और अन्य देशों में शुक्रवार और शनिवार को मतदान शुरू हुआ था, लेकिन यूरोपीय संघ के अधिकांश वोट आज डाले जाएंगे। 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 9 ओवर में 3 विकेट पर 68 रन बना लिए हैं। लंदन में FIH महिला हॉकी प्री लीग में इंग्लैंड ने भारत को 3-2 से हराया। पुरुष वर्ग में इंग्लैंड ने भारत को 3-2 से पराजित किया। फ्रेंच ओपन टेनिस के फाइनल में आज पेरिस में स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों खिलाड़ी 2-2 सेट जीतकर बराबरी पर हैं। प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स का खिताब कल पोलैंड की इगा स्वितेक ने जीता था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नए मंत्रिपरिषद में 31 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री सहित कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट मंत्रियों में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारामन, लल्लन सिंह, राममोहन नायडू और HD कुमारस्वामी शामिल हैं। प्रेम सिंह तमांग कल सिक्किम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के मुख्यमंत्री बुधवार को पदभार ग्रहण करेंगे। और ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप में वर्षा से बाधित भारत के साथ मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।